हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, मान लीजिए किसी के पेशाब में जलन होता है या फिर दर्द होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा दिया जाता है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो, क्योंकि इस तरह के पेशेंट बहुत सारे आते हैं। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को इस बीमारी के बारे में A to Z नॉलेज होना चाहिए। तो ये जलन, ये दर्द, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या कारण होता है, और अगर मान लीजिए किसी को ये हो गया है तो कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, हर एक बात आप लोगों को समझाऊंगा केवल एक ही वीडियो में। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ किसी को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। देखिए, नॉर्मल रूप से जो यूरिन का रास्ता होता है वो क्या होता है, किडनी जो होता है ये फिल्टर करने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिर ये क्या होता है, यूरेटर होता है, मतलब ये रास्ता होता है, इस तरीके से आता है। और ये नीचे जो होता है ये ब्लैडर होता है। अगर मान लीजिए ब्लैडर से यूरिन पूरा का पूरा इम्पटी नहीं हो रहा है तो उस कारण से भी कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके वजह से भी पेशाब में क्या होगा, जलन होगा, पेशाब करते समय दर्द होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी जिसे बोला जाता है UTI। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं, समझ गए। और यूरिन का रास्ता यही होता है, ब्लैडर के माध्यम से यूरेथ्रा से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण होता है पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, इन सब का क्या क्या कारण होता है। सबसे पहला जो दोस्तों कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी कारण ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है, या फिर प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होता है, इम्प्रॉपर हाइजीन होता है, उसकी वजह से भी देखा जाता है। डायबिटीज वजह से, अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज के पेशेंट को भी देखा जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब करते समय जलन होगा, दर्द होगा, तो इस तरह के पेशेंट को भी देखा जाता है। या फिर मान लीजिए किसी का ब्लैडर अच्छे से इम्पटी नहीं होता है। ब्लैडर क्या, ब्लैडर यही बता रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, यहाँ पर जमना स्टार्ट हो गया, जिसे बोला जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जान लीजिए, U का मतलब यूरिन, T का मतलब ट्रैक्ट, I का मतलब इन्फेक्शन, जिसे शॉर्ट वर्ड में UTI बोला जाता है। यूरिन का मतलब होता है पेशाब, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, ठीक। तो पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो जलन होगा, दर्द होगा, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं, समझ गए। तो इसमें कौन कौन से कारण होते हैं, आखिरकार क्यों ये प्रॉब्लम होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इम्प्रॉपर हाइजीनिक की वजह से हो सकता है, डायबिटीज के पेशेंट में देखा जाता है, ब्लैडर सही से खाली नहीं होता है, उन्हें भी देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखा जाता है बर्निंग सैनिटेशन। इसका मतलब क्या होता है, पेशाब में जलन होता है या फिर पेन होता है। सैनिटेशन मतलब क्या होगा, जब पेशाब करने जाएंगे तो वहाँ पर दर्द भी होगा, पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, या फिर पेशाब का जो कलर होता है वो क्लाउडी हो जाए। जैसे ये पेशाब जो होता है ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये क्लाउडी हो जाए, या फिर यूरिन में ब्लड आने लग जाए, पेशाब में क्या आने लगे, खून आने लगे, जिसे इंग्लिश में ब्लड बोला जाता है, या फिर पेशाब में बैड स्मेल आने लगे, तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं कि हाँ यूरिन में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूरिन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया है। समझ गए आप लोग। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं, चलिए अब हम लोग वो जान लेते हैं। अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताए हैं, बस बताए हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। मतलब पेशाब के रास्ते में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर मान लीजिए किसी की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है,
ये बताए हैं। और अगर मान लीजिए किसी को यूरिनरी ट्रैक हो गया है तो इसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये 2 बात आप लोगों को एकदम अच्छे से डिटेल समझा दिया हूँ। आई होप आप लोगों को 80% तो पूरा का पूरा समझ में आया ही होगा। अभी पूरा का पूरा डिटेल आपको समझ में आएगा तो बोर बिल्कुल भी मत होइएगा। कोशिश यही करना आप लोग वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देख करके ही जाना। तो चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, पेशाब के रास्ते में दर्द हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तब हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस केसेस में, इस बीमारी में ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक, और कुछ सिरप को भी क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है लिखते हैं, ठीक। तो चलिए इसे भी हम लोग आसान भाषा में समझते हुए चलते हैं कि कौन कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है, कौन कौन से सिरप का प्रयोग किया जाता है, वो सारी बात आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो एंटीबायोटिक होता है वो होता है नारफ्लॉक्स, जो कि 400 mg का होता है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसका जो नाम होता है मेडिसिन का वो होता है नारफ्लॉक्स। इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो 2 चीज़ इसमें मिला होता है, एक होता है नारफ्लॉक्सासिन, दूसरा होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस। ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है नारफ्लॉक्स टैबलेट में। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, समझ गए आप लोग। जो कि अगर मान लीजिए किसी के यूटीआई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो ज़्यादातर आप लोगों को बताएं एंटीबायोटिक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है और डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करते हैं, समझ गए। अगर हम लोग इनके डोजेज के बारे में बात करें कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाना खाने के बाद, समझ गए आप लोग। बीडी का मतलब होता है दोस्तों दिन भर में 2 बार खाना है इस दवा को। कब खाना है, एक सुबह एक शाम को, लेकिन ध्यान देना है आप लोगों को कि इस दवा को खाना खाने के बाद ही खाना है, समझ गए। तो ये होता है नारफ्लॉक्स टैबलेट, जिसका नाम होता है, जिसका कंपोजिशन होता है नारफ्लॉक्सासिन लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट, समझ गए। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल। एमोक्सिसिलिन कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल होता है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। क्या है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, समझ गए आप लोग। देखिए जो कि मॉक्स के नाम से फेमस होता है, MOX होता है, ठीक। जिसका नाम होता है या फिर कहें कंपोजिशन होता है वो होता है एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल, जो कि यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है IP। IP का मतलब क्या होता है, ये जो टैबलेट है, ये सॉरी कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है ये इंडियन फार्माकोपिया का कैप्सूल है, समझ गए आप लोग। आसान भाषा में समझना है आप लोगों को। अगर इनके डोज के बारे में बात करें को इसको कैसे लेना है, तो इनका डोज जो होता है दोस्तों वो होता है BD, दिन भर में 2 बार खाना है। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद इस टैबलेट को दिन भर में 2 बार लेना है, एक बार सुबह खाना खाने के बाद, एक बार शाम को खाना खाने के बाद, समझ गए। तो इसका डोज होता है BD आफ्टर मील, दिन भर में 2 बार खाया जाता है खाना खाने के बाद, समझ गए आप लोग। देखिए BD TDS में जिसे कन्फ्यूजन हो रहा है, जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए, और जिन्हें पता है इसके बारे में वह वीडियो को भगा देना। जैसे कि डॉक्टर जो होते हैं डोज को 60 वर्ड में लिखते हैं, लिख देंगे OD, या फिर वो लिख देते हैं BD, या फिर वो लिख देते हैं TDS, या फिर वो लिख देंगे QID। तो इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, OD का मतलब होता है दिन भर में 1 बार, BD का मतलब होता है दिन भर में 2 बार दवा को खाना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, वहीं पर QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये कुछ डोज होते हैं जो कि अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी रहना चाहिए, समझ गए आप लोग। तो चलिए ये हो गया अपना एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, जो भी कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबायोटिक कैप्सूल होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले दवा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है डॉक्सिसिलिन कैप्सूल। डॉक्सिसिलिन कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल होता है जो कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। डॉक्सिसिलिन कैप्सूल जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। डॉक्टर लोग इस मेडिसिन को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। ये भी एक बेस्ट मेडिसिन होता है UTI के लिए। जैसे मान लीजिए पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब के रास्ते से दर्द हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर होते हैं इस मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम लोग इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका भी डोज जो होता है वो भी सेम ही होता है। क्या होता है, BD दिया जाता है आफ्टर मील, खाने के बाद दिन भर में 2 बार इसको दिया जाता है,
समझ गए आप लोग, जो कि 100 mg का ये होता है डॉक्सीसिलिन कैप्सूल। समझ गए आप लोग। हर एक बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। देखिए आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम कोई टॉपिक उठाते हैं या फिर कोई डिजीज उठाते हैं, जैसे मान लीजिए आज आप लोगों को समझा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, तो सबसे पहली बात आपको बता दिए हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। यूरिनरी का मतलब होता है पेशाब, ठीक, ये बता दिए हैं। ट्रिक के बेस पे समझा रहा हूँ। और ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, ठीक। और इन्फेक्शन मतलब यूरिन के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे शॉर्ट वर्ड में यूटीआई बोला जाता है। फिर आप लोगों को बताए हैं कि क्या क्या कारण होता है, आखिर क्यों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, क्या कारण होता है, क्यों होता है। अगर मान लीजिए किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो इनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, क्या क्या दिक्कतें देखा जाता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। समझ गए आप लोग। तो ये सारी की सारी बात आपको बता दी। फिर आप लोगों को बताए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक को। समझ गए आप लोग। फिर आप लोगों को बताए हैं कि इसमें कुछ सिरप को भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा। तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा आज के इस वीडियो में जिसके बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको नहीं पता है। तो कोशिश करना कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और मैं यही चाहता हूं कि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोई कह दे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मुझे हो गया है या फिर पेशाब के रास्ते में जलन हो गया है, तो आप कह देंगे कि आपको यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो कोई पूछ लेगा क्या होता है यूटीआई, होने का क्या कारण होता है, होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो आपको सारी जानकारी रहना चाहिए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो वहीं पर आपका लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो वो एक क्वेश्चन पूछें, आप उनको 10 आंसर बताइए और 10 एग्जाम्पल भी दीजिए, जिससे उन्हें पता चल जाए कि हाँ कोई अच्छा खासा बैठा हुआ है। समझ गए। तो ये होता है दोस्तों डॉक्सीसिलिन कैप्सूल। तो यहाँ पर एक एंटीबायोटिक के बारे में आपको नहीं बताना है, उनके कई एंटीबायोटिक के बारे में बताना है कि ये सारे के सारे एंटीबायोटिक का प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग और भी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो गया। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट जो होता है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर लोग होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में इसको भी ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं इसको भी, जो कि निपटास के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है ये निपटास के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। जो कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है, जो कि 100 mg का ये होता है। समझ गए आप लोग। निपटास के नाम से ये फेमस होता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका भी डोज लगभग में सेम ही होता है। क्या होता है, एक टैबलेट खाना है दिन भर में 2 बार, जैसे एक टैबलेट खा लिए सुबह और एक टैबलेट खा लिए शाम को। अब कैसे खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, जिसे शॉर्ट वर्ड में AM बोलते हैं। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट खाया जाता है दिन भर में 2 बार। समझ गए आप लोग। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, निपटास टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। निपटास का जो कंपोजिशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो निपटास का जो कंपोजिशन होता है वो होता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सस्टेन रिलीज टैबलेट, जो कि 100 mg का ये होता है। समझ गए आप लोग। तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं नेरी सिरप के बारे में। अब देखिए नेरी सिरप के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। क्या बताया हूँ, नेरी सिरप जो होता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बने हुए होते हैं। इसमें कोई भी केमिकल या फिर अनवांटेड मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जो कि हमारे शरीर में अफेक्ट दिखाए या फिर कोई अपना अलग साइड इफेक्ट दिखाए। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे मान लीजिए उसमें मिलाया जाता है आंवला हो गया। उसके बाद क्या होता है, फेस वॉश बहुत सारे होते हैं, उसमें देखते हैं आप लोग क्या होता है, एक एलोवेरा जिसे बोलते हैं, तो एलोवेरा भी मिक्स होता है। और भी बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे लिखे रहते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें मिला हुआ है। तो आप लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट देखेंगे वहाँ पर मिला रहता है। ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा वो मिल करके प्रोडक्ट बना हुआ है, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही प्रोवाइड करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रोवाइड करें, आयुर्वेदिक सिरप को प्रोवाइड करें, जिसका ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है। मान लीजिए अब कोई भी प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बना हुआ है तो क्या वो कोई साइड इफेक्ट दिखाएगा? ना उसमें कोई केमिकल मिला हुआ है, ना कोई एसिड मिला हुआ है, ना कुछ मिला हुआ है, तो वो प्रोडक्ट अपना कोई भी अलग साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो इस तरह का जो होता है प्रोडक्ट, ये अपना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है। जैसे कि हमारा हो गया नेरी सिरप। क्या हो गया? नेरी सिरप। अब नेरी सिरप में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ मिलकर के ये बना हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे, ये भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है। मान लीजिए किसी के पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारे केसेस में डॉक्टर लोग नेरी को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। नेरी जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। इसमें जो होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट मिले होते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करके ये नेरी सिरप बनाया गया है। अब जब देखिए नेचुरल इंग्रेडिएंट मिले होते हैं तो ये क्या होता है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। नेचुरल इंग्रेडिएंट जब मिला हुआ है तो वही बात है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें नेरी का डोज क्या होता है, तो इसके डोज के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो 10 ml बीड़ी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब खाना खाने के बाद 10 ml पिया जाता है दिन भर में 2 बार, खाना खाने के बाद। ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे होता है, बहुत सारी दवाइयाँ होता है जो कि क्या होता है, बिफोर मील होता है, मतलब खाना खाने के पहले खाया जाता है। लेकिन ये जो होता है खाना खाने के बाद खाना पीना है, 10 ml इसको पीना है दिन भर में 2 बार। समझ गए आप लोग? तो ध्यान से, जो लोग चश्मा लगाए हुए हैं या फिर कुछ भी लगाए हुए हैं, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखना। और डोज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, डोज को आपको समझना पड़ेगा। डोज कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, डोज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करने जा रहे हैं दोस्तों सिस्टोन सिरप के बारे में। सिस्टोन सिरप जो होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। अब देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जब ये है तो क्या होगा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा मिलाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, तो ये होता है, ये जो होता है दोस्तों सिस्टोन सिरप, ये हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जो ये सिस्टोन सिरप होता है, इसका क्या डोज होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए इनके डोज के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जो डोज होता है दोस्तों, वो 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग? खाना खाने के बाद 5 ml। जो नेरी बताए हैं, नेरी के बारे में आपको क्या बताए हैं, नेरी में आप लोगों को बताए हैं कि इसका डोज होता है 10 ml बीडी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 10 ml लेना है। लेकिन ये जो सिस्टोन होता है, इसको 5 ml खाना खाने के बाद दिन भर में 2 बार लिया जाता है। तो ये होता है, क्या होता है ये होता है सिस्टोन। तो अभी तक आप लोगों को जो बताए हैं वो सारी बात समझ में आया कि नहीं? अगर मान लीजिए आप लोगों को 80% समझ में आया है तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा देता हूं और फिर एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा लास्ट में, उसे सुन करके जाइएगा। एक बताया हूं आप लोगों को सिरप में, हिमालय सिरप हो गया, हिमालय कंपनी का सिस्टोन सिरप हो गया, ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। एक नेरी होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों के दोनों आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं। ये 10 ml इस्तेमाल किया जाता है और वो सिस्टोन जो होता है हिमालय कंपनी के द्वारा जो बनाया जाता है वो 5 ml इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बात आप लोगों को बताए हैं। फिर बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताए हैं और इनके डोज के बारे में बताए हैं, जैसे नाइट्रोफ्यूरन टैबलेट बताए हैं। फिर उसके पहले आप लोगों को बताए हैं डॉक्सीसिलिन कैप्सूल के बारे में, ये भी बताएं डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर इसके पहले आप लोगों को बताएं एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल को। यहाँ पर देखिए एमॉक्सिसिलिन लिखा गया है कैप्सूल, यहाँ पर आईपी लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि ये कैप्सूल जो है ये इंडियन फार्माकोपिया का कैप्सूल है। ठीक, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आईपी बीपी यूएसपी क्या लिखा गया है। वो सारे लोग तो जानते होंगे, नहीं तो बताएंगे तो फिर कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि हमेशा एक ही बात बताते हो, तो नहीं बताऊंगा, उसको बताएंगे फिर कभी 2-4 वीडियो के बाद। दूसरा बताएं नॉरफ्लॉक्स, जो कि 400 mg का होता है, जिसमें 2 चीज़ मिला होता है, नॉरफ्लॉक्सासिन लैक्टिक एसिड, ये होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर बताएं कि एंटीबायोटिक ये दिया जाता है और कुछ सिरप दिए जाते हैं। फिर बताएं क्या लक्षण देखे जाते हैं, अगर पेशाब में जलन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, दर्द हो रहा है, तो क्या क्या देखा जाता है लक्षण, क्या कारण होते हैं, उसको भी समझा दिए। अब महत्वपूर्ण बात सुन करके जाइए। मान लीजिए आप मेडिकल के छात्र हैं, क्या है, मान लीजिए क्या आप सब मेडिकल स्टूडेंट ही हैं, तो आपको भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज होगा जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं। तो कहाँ पर आप हमें शेयर करेंगे अपनी बातों को,
कभी कभी होता होगा ना कि आप हमें कुछ बताना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि कमेंट बॉक्स में तो मान लीजिए कुछ कमेंट ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी, तो मैं देख नहीं पाता हूँ, तो आप हमें कहाँ बताएंगे? तो आप लोग हमें पर्सनल बता सकते हैं। कहाँ पर? सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में जाकर के सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा इंस्टाग्राम का सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। वहाँ पर ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, 200-300 फॉलोवर हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर भी फॉलोवर हो जाएंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए बस। तो आप लोग जो बताना चाहते हैं वहाँ पर हमें फॉलो करके अपनी सारी बात बता सकते हैं, समझ गए? या फिर हमसे ही कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछते तो बहुत हैं आप लोग, लेकिन आप लोग भी हमें कुछ बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आप लोग को भी क्या क्या नॉलेज है। कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग बताइएगा। केवल पूछने का काम आप लोग यहाँ पर करिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और वहाँ पर आइएगा तो अपनी बात बताने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने सभी मेडिकल छात्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।